कैसे बॉलीवुड में सलमान खान से दुश्मनी मोल लेकर भी और एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज होने के बाद भी ये हीरो आज 1200 करोड़ का मालिक बना बैठा है। आजकल वो चर्चा में बने हुए हैं अपनी 12 करोड़ की स्वयं की रोल्स रॉयस लेने की वजह से। ये खबर बहुत ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है। सब लोग यही सोचकर अपने दांतों तले उंगलियां चबा रहे हैं कि डिस्पाइट सेटबैक्स इन हिज फिल्म करियर उन्होंने कैसे एक मैसिव फॉर्च्यून क्रिएट किया, वो बिना कोई सक्सेसफुल फिल्मी करियर के, और ये कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि आज की तारीख में वो अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर से भी काफी आगे निकल चुके हैं और इंडिया के वेल्दीएस्ट एक्टर्स में से एक बने हैं। ये सच है या सिर्फ एक अफवाह, चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं विवेक ओबरॉय की। विवेक ओबरॉय ऐसा बॉलीवुड सितारा जो शायद ही किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज है। विवेक अपनी फिल्मों की वजह से काफी पॉपुलर है, या फिर शायद कहें अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे इस हीरो का एक इंट्रोडक्शन तो बनता है क्योंकि ये तो हमारा काम है। विवेक इंडियन एक्टर सुरेश ओबरॉय के बेटे हैं। विवेक को एक अच्छे एक्टर और बिजनेसमैन के तौर पर जाना जाता है। उन्हें अपनी हिंदी फिल्म्स कंपनी साथिया के लिए बहुत सराहा गया था। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। उन्होंने मस्ती, काल, प्रिंस, दम, शूट एट लोखंडवाला, ओमकारा, कुर्बान, किसना, युवा, क्रिश 3 जैसे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में काम किया था। प्यारे मोहन, नक्शा, बैंकचोर, ग्रैंड मस्ती जैसी लगभग 31 फिल्मों, कुछ वेब सीरीज और टीवी शोज में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में भी बहुत काम किया है, जैसे विवेगम, लूसीफर एक्सेट्रा। उनके अच्छे खासे चल रहे फिल्मी करियर में आता है एक उतना ही फिल्मी ट्विस्ट, जब 2003 में अपनी फिल्म क्यों हो गया ना की लीड एक्ट्रेस से उन्हें प्यार हो जाता है। वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी। वही ऐश्वर्या राय जिन पर उस वक्त के डैशिंग हीरो सलमान खान फिदा थे, या फिर यूं कहें कि अपना दिलो जान हारे हुए थे। कहा जाता है जब विवेक और ऐश्वर्या डेट कर रहे थे उससे पहले ही ऐश्वर्या और सलमान खान का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन विवेक और ऐश्वर्या की नजदीकियां सलमान को कुछ खास रास नहीं आई। विवेक ने तो इंटरव्यूज में ये तक कहा था कि सलमान ने उन्हें डराया धमकाया है। 2005 में ऐश्वर्या और विवेक का ब्रेकअप हो गया, लेकिन इस अफेयर ने विवेक और विवेक के करियर पे बहुत बुरा असर डाला। सलमान से टशन लेने के चक्कर में विवेक के हाथों से कई फिल्मों के ऑफर चले गए और उनकी एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप होने लगी। सलमान और विवेक के झगड़े के किस्से बहुत मशहूर हुए थे। विवेक और सलमान के बीच की अनबन की खबरें उस टाइम काफी चर्चा पे थी। विवेक ने कई सारे इंटरव्यूज में ये खुल के कहा कि सलमान किस तरह उन्हें परेशान कर रहे हैं, डरा और धमका रहे हैं। विवेक ने 2010 में प्रियंका अल्बा से शादी करी और अब उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन इस कहानी में असली फिल्मी मोड़, या फिर बॉलीवुड की भाषा में कहा जाए तो क्लाइमेक्स विद अ ट्विस्ट, तो तब आएगा जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि आज की डेट में विवेक ओबरॉय 1200 करोड़ की अंपायर के मालिक हैं, जो रणबीर कपूर और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। आपको क्या लगता है, एक हीरो जिसकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई, एक सुपरस्टार से झगड़ा मोल लेने के बाद भी वो फ्लॉप मूवीज का हीरो एक इतने बड़े अंपायर का मालिक कैसे बन गया? उनकी ऐसी कौन सी लॉटरी खुल गई, या फिर कोई जिनी मिल गया जिसने उनके
इतना रिच होने की विश पूरी कर दी हो। तो चलिए इस पर बात करते हैं। विवेक अपने इंटरव्यूज में बताते हैं इन सब के लिए वो अपने फादर सुरेश ओबेरॉय को थैंकफुल हैं। 10 साल की उम्र से ही वो अपने समर हॉलिडेज में परफ्यूम बेचा करते थे। 16 की उम्र तक उन्होंने स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में जानने लगी। 19 तक आते आते ही फाउंडेड ही फर्स्ट टेक कंपनी और 22 साल की उम्र में ही उन्होंने उस कंपनी को बेच भी दिया। इस तरह उन्होंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बिल्ड करी। ही ऑल्सो को फाउंडेड मेगा एंटरटेनमेंट जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ऐसे ही कई कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है। हाल ही में विवेक ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में बताया अपने मनी लेंडिंग बिजनेस के बारे में जिसकी वैल्यू अराउंड 3400 करोड़ है। बहुत से लोग तो यही मानते हैं कि विवेक के करियर के डाउनफॉल का रीजन उनके सलमान खान से पंगा लेना था। ये हवा उड़ने लगी कि विवेक को एक तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है एक सुपरस्टार के अगेंस्ट जाने की वजह से। एक इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि बॉलीवुड के कुछ पावरफुल लोग ये नहीं चाहते कि उन्हें काम मिले। आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? इसके बाद काफी सालों बाद विवेक ने सलमान से माफी भी मांगी। We'll make sure that that happens. I experienced a lot of frustration and pain and anger and felt like a victim and I didn't know how to deal with it. My mom is somebody I really look up to. She's my hero. And she said, put your attention into being a hero to someone else and you'll feel like a hero. You'll feel like... और खुद के एनजीओ भी रन करते हैं। बॉलीवुड करियर में सेटबैक मिलने पर भी विवेक ने अपने बिजनेस एम्पायर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विवेक कहते हैं एक्टिंग उनका पैशन है और बिजनेस उनका इनेबलर। और आज वो इस मुकाम पे है कि वो अपनी एक्टिंग करियर को अपने बिजनेस को दोनों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और शायद काफी लोगों के दिलों पर छुरियां भी चला रहे हैं। And that's all for today's guys. Please do like, share and subscribe for more such content. Thanks for watching and bye from your प्यारी सी दोस्त।